आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन टैपिंग प्रकरण की। दरअसल प्रदेश में एक बार फिर से फोन टैपिंग का मामला गूंज उठा है। पायलट ग्रुप के एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी ने बताया कि 2-3 विधायकों ने कहा कि उनके फोन टेप हो रहे हैं, लेकिन कोई मेरा फोन टेप करा है ऐसी जानकारी नहीं। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार किसी जनप्रतिनिधि का फोन टैप नहीं कराती। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाए। वहीं इस पूरे मामले पर पीसीसी प्रभारी अजय माकन ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अब तक जो बयान दिए गए उनकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कहते हैं, लेकिन मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया। न कोई मेरे सामने मुझे लगा कि कई लोग बाहर खड़े रहते हैं, कुछ चीज़ खड़े रहते हैं, मुझे लगा नहीं, लेकिन कोई इंटेलिजेंस के लोग हैं, कुछ तरह के लोग हैं। और न मुझे अभी तक ये भी पता है कि मेरा फ़ोन टेप हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन कई विधायकों ने ज़रूर कहा है कि फ़ोन टेप हो रहे हैं। उसके साथ साथ में कई विधायकों ने, उन अधिकारियों ने ये भी कहा है, उनको डराने की कोशिश भी की है कि हमारे ऊपर से ऐसे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ऐसा लगने मिल रहा है कि जैसे कोई ट्रैप कराने की कार्रवाई हो रही है या ईसीडी पीछे लगी हुई है। इस तरह के 1-2 विधायकों ने कहा भी ये बात, और ये बात खुद मुख्यमंत्री जी को जाके 1-2 विधायकों ने कल बताई भी है। वो साथी किसी के साथी नहीं है, वो साथी कांग्रेस के साथी हैं, और उन्होंने अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाई भी है कि हमारे साथ में ऐसी स्थिति हो रही है, तो कहाँ तक सही है। अब ये पता नहीं विधायक क्यों डरते हैं कोई भी चीज़ के अंदर। मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले भी शायद हो सकता है, आप भी होंगे उस समय विधानसभा के बाहर भी मैंने कहा था, अगर एसीडी कोई पीछे पड़ी रहती है तो ये तो जनप्रतिनिधियों को हमेशा लगा रहना चाहिए कि हमारे पीछे एसीडी पड़ी हुई है, कोई ऐसा काम नहीं करें कि जिससे हम एसीडी में फंस जाएं। अरे फंस जाएं या कोई फंसा दे, बात एक ही होती है, सावधानी रहना अपने लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है लोकतंत्र के अंदर, तो विधायकों को अपना मुंह खोलना चाहिए और अपनी बात को पहुँचानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। कहते हैं, लेकिन मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया। न कोई मेरे सामने मुझे लगा कि कई लोग बाहर खड़े रहते हैं, कुछ चीज़ खड़े रहते हैं, मुझे लगा नहीं, लेकिन कोई इंटेलिजेंस के लोग हैं, कुछ तरह के लोग। देखिए, राजस्थान सरकार किसी का भी फोन टेप नहीं करती है, ये हमारा चरित्र नहीं है। राजस्थान की सरकार को मॉडल स्टेट के रूप में कोरोना संकट में सबसे अच्छा काम करते हुए पूरे देश ने देखा। इस वक्त यदि कोई भी हमारा साथी विधायक, परिवार का सदस्य यदि ये बात कहता है फोन टेपिंग हो रही है, तो उनको, उन विधायकों के, वो ये कह रहे हैं, मैंने जो उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि मेरा फोन टेप नहीं हो रहा है। बाकी 2-3 एमएलए जिन्होंने मुझे कहा, उन एमएलए के नाम आपको सामने लाने चाहिए, आपको जाकर मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, मिलकर बात बतानी चाहिए। उनके नाम सामने आएंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इस तरह से नहीं कहना चाहिए, गलत बात है। मेरा ये मानना है कि कोई फोन टेपिंग नहीं हो रही है, ना हम फोन टेप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि बीजेपी के, आरएसएस के बहुत बड़े प्रतिनिधि को लोगों ने, आपने वीडियो में देखा, जो भ्रष्टाचार का एक वीडियो आया जिसमें एक कंपनी से 20 करोड़ रुपए की डिमांड हो रही है, उसमें आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं। बीजेपी उसके बाद बैकफुट पर आई है, अब इधर उधर की बात करती है बीजेपी। तो मैं इतना कह सकता हूँ, राजस्थान में हमारे यहाँ फोन टेपिंग की कोई परंपरा नहीं है, ना फोन टेपिंग होती है, ना कोई लेना देना। यदि किसी को कोई शिकायत है, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, उन लोगों के नाम बताने चाहिए। बिना नाम के ऐसे मैं जमा खर्च कर दूं, मेरा ये मानना है कि इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। इसलिए यदि है तो आप नाम बता दो। अब कल मुझे सब जानकारी में आया है कि कांग्रेस पार्टी के ही कुछ विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की शिकायत की है कि हमारे इलीगली टेलीफोन टैप किए जा रहे हैं। अब कि वो लीगली किए जा रहे हैं, इलीगली किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार और सरकार के मुखिया को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए।